लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। दोस्तों नमस्कार, लोकमित्र लाइव में आप सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की पहली बैठक, जिसमें लोकसभा की 80 सीटों पर कैसे चुनाव लड़ सके, इसके लिए किया गया मंथन। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर मांगा है तो उम्मीद है देगी। रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर अजय राय ने कहा कि वहां पर गांधी परिवार का कोई आकर लड़े, ये प्रस्ताव हमने रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वहां पर हमारी पार्टी मजबूती के साथ साथ देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई अखिलेश जी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बुलाकर अपने कार्यालय में हम सबका सम्मान और आस्था से अपने सभी वरिष्ठ जन से यहाँ पर एक दूसरे से मिलवाया, एक दूसरे से हम सबके यहाँ पर आपस में एक दूसरे से बातें आदान प्रदान हुई। मेरे साथ हमारे विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं, समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं यहाँ पर, सभी पार्टी पर। निश्चित तौर से हमारे बहुत सी बातें सुना, मुझे हम सब लोग मिलकर ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी को कि हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इसके लिए दिन रात हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हम दिन रात मेहनत करेंगे। और जिन साथियों ने भी कुछ बात बोली, आप चिंता न करिए, आप जितनी ताकत से हमारे साथ खड़े रहेंगे हम उससे पीछे नहीं रहेंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। अब जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, अभी मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये निश्चित तौर से जैसे अभी आपने रायबरेली अमेठी की बात बोली, हम पहले भी तय कर दिया, और ये प्रस्ताव हमारे तरफ से चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पार्लर उन्होंने कहा है कि 400 सीटें लाना है, ये भी जरूरी है कि संविधान बदलना है। सब लोग नीचे रख दो भाई। देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। और आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, कल भी आपने भाषण सुना होगा। जो एयरपोर्ट रनवे का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नेताजी के समय पर बना। उसका एक्सपेंशन समाजवादी पिछली सरकार में हुआ, चाहे वो आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो या लखनऊ का जो टर्मिनल बना है। जिस समय समाजवादी सरकार थी, लैंड एंड एक्विजिशन से लेकर के सब काम उस समय हुए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको वो काम सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है? सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है? सबका विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? सबका विश्वास कहाँ है? इससे ज्यादा झूठा नारा और क्या हो सकता है? इसीलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया, उसको बचाने का है। लोकतंत्र बचाने का है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवादी सपना देखा, उसको बचाने का है। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों का, उनका हक और सम्मान बचाने का चुनाव है। तो सर आपने, इसलिए एक तरफ जनता खड़ी होगी और कुछ तरफ दूसरी तरफ थोड़े से भाजपाई खड़े दिखाई देंगे। अनंत कुमार ने जिस तरीके से कहा, इसका सवाल का जवाब दीजिए। भाजपा का कहना है कि असली पीडीए उनके पास है, जो 7 कैंडिडेट उन्होंने घोषित। कम से कम पीडीए पे तो आ गए वो। पीडीए तो उनके मुंह से निकलने लगा। कम से कम पीडीए तो मुंह से निकलने लगा। वो जो बीजेपी में है वो नकली पीडीए है। कल भी मैंने कहा था
कई बार कहा, सदन में कहा, और फिर कहता हूं मैं, जो लोग 46 में 56 की बात कहते थे, आज बताएं कि वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए वो कितने हुए पीडीए, और वाइस चांसलर ने जो अपॉइंट किए हैं उसमें पीडीए कितने हैं, जिलों में पीडीए कितने हैं, जिलों की अधिकारियों की पोस्टिंग में कितना पीडीए है। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कलाम साहब के नाम पर बनी थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसने बताओ डायरेक्टर्स कितने पीडीए के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए का केवल वोट लेना जानती है, लेकिन उनको हक सम्मान नहीं दिलाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 60 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया उन्होंने, और मैंने वो गणित कई बार समझाया, फिर समझाता हूं मैं आपको कि अगर उनके माता पिता को जोड़ दें और जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा लिखी थी हम उसको जोड़ लें, तो अगर हम 3 लोग जोड़ लें और 60 लाख लोगों का भविष्य इन्होंने अंधकार में किया, तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो 2,25,000 वोट इनके कम हो गए हर लोकसभा में। ये घबराहट है। सोचिए कि हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2,25,000 वोट कम हुए हैं। और जो लोग किसान की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, क्या आय दोगुनी हो गई? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। पसमानदा मुस्लिम समाज के जो प्रमुख हैं उन्होंने कल कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, जबकि भाजपा पसमानदा की ही बात कर रही है। देखिए, आप इन चीजों को बांटिए मत। पूरे देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और इस बार विदाई भी बहुत अच्छी करेगी। सर, आप कह रहे हैं बीजेपी का वोट कटा है, लेकिन वो कह रही है 400 पार आएगा। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। आप सुनने में क्यों गलती करते हो? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे सर? हमें कम मिला, ज्यादा मिलता। थैंक यू सर। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।